वहाँ पे नॉर्मल टेम्पल नहीं है, आप शनिदेव के ऊपर तेल कहाँ चढ़वा दोगे, मुझे बताओ। बात तो सही है ना। अब जितने हम लोग हैं नॉर्थ इंडिया में तो मिल जाएगा टेम्पल, आप जितने साउथ में नहीं मिलेगा आपको। बैंगलोर में मेरे इतने क्लाइंट्स हैं, बैंगलोर में आप निकलेंगे घर से पहले आपको जाम मिल जाता है। आप शनिदेव के टेम्पल में कहाँ आप बोलोगे कि साथ शनिवार जाके तू तेल चढ़ा के आ, नहीं हो सकता, लॉजिकल नहीं है। जहाँ पे लगता है वहां बोलती हूँ, जैसे मुझे पता है यहाँ का क्लाइंट है तो कर सकती हूँ, तो ठीक है, ऑप्शन दे देते हैं हम लोग। बट बहुत ज्यादा पूजा पाठ नहीं करनी है शनि की, सिर्फ अपनी चीजों को सॉर्टेड रखे। हर प्लैनेट की ऐसे उपाय मैं आपको बता सकती हूँ। एक्सट्रीम रिवर्स ले गए हो आप। हाँ, इसीलिए लोग मुझे प्यार कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि भावना हमसे कनेक्ट करती है। भावना को पता है कि आजकल के लोगों को तामझाम नहीं चाहिए कि अगरबत्ती 1-1 घंटे तक बजा रहे हैं और की माला करो, और आप सोचिए अपने लेबर को ही डांट रहे हैं, अपने जूनियर्स को डांटोगे, आपका शनि खराब हो जाएगा। अच्छा। गाली गलौज कर दो आप किसी से भी, गाड़ी वाले से, वो सारा खराब। आपने जितनी पूजा करी वो सारी रिवर्स में चली गई। तो कर्मा बहुत अच्छे से करवाती हूँ मैं। अच्छा। जितने लोग मुझे सुनते हैं, जितने लोग मेरे पास आते हैं, उनको सबको पता है, एक महादेव को लोटा जल सबको बोल देते हैं, सब चढ़ाओ, करेंगे, क्योंकि भावना जी को पैसा दिया हमने तो सुनना तो पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो मैं सबको एक लोटा जल। तो दूसरा शनि आपने व्यवहारिकता से जोड़ दिया। मैं सारी चीजें, सारे ग्रह, मैं आपके सारे ग्रहों की रेमेडी बता सकती हूँ बिना मंदिर गए। वाह। क्योंकि मेरे सारे क्लाइंट्स बाहर के, और मुझे पता है कि लोगों को जोर आता है रोज सुबह उठ के मंदिर कौन जाएगा। सही बात है। तो ऐसे ऐसे उपाय है मेरे पास। आलसियों का तो आपने सबका भला कर दिया। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, ढैया की बात कर रहे थे आप कि ये ढैया चल रही है, तो होती क्या है, साढ़े साथी क्या होती है, और इसमें ये ढैया वैया क्या है? देखिए, साढ़े साथी होती है कि कुछ फेज हमारा ट्रांजिट पीरियड जो आता है शनि का, है ना। अगर हम कुंडली देखें किसी की, तो सबकी कुंडली में हर ग्रह की अपनी ट्रांजिट आती है, ठीक है, उसको महादशा बोला जाता है, वो आती है। जब हमारी महादशा शुरू हो जाती है तो लोगों को घबराहट होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। उसी तरीके से जब हमारी अंतरदशा आती है, प्रत्यंतरदशा आती है ना, हमारी ढैया आती है, हमारी साढ़े साथी शुरू हो जाती है, तो लोगों को लगता है कि कुछ तो गलत होने ही वाला है। पहले से माइंड सेट है, पंडित ने बता दिया, एस्ट्रोलॉजर ने बता दिया कि मेरे साथ तो कुछ गड़बड़ हो गई, क्योंकि मैडम मेरी साढ़े साथी चालू हो गई। फिर मैं उनको समझाती हूँ, भैया मेरी भी चालू हुई है, 2 महीने पहले ही हुई है, मेरा ग्राफ देख लो और अपना भी देख लो। तो आप अपने कर्म पहली बात सबसे अच्छे रखो, साढ़े साथी आपको फलित होगी। मेरी साढ़े साथी चल रही है, आप अभी मैं ऐसे ऑन कैमरा बोल रही हूँ, बहुत सारे पॉडकास्ट में बता चुकी हूँ, आप देखना मेरे चार्ट में मेरी साढ़े साथी चल रही है। और मुझे सावधान रहने के लिए मेरे एस्ट्रोलॉजर मुझे बोलते हैं, जिनसे मैं प्रेडिक्शन करवाती हूँ, क्योंकि अपनी कुंडली में खुद नहीं पढ़ती, तो मैं उनसे पूछती हूँ, तो वो मेरे को यही बोलते हैं कि भावना सावधान रहियो, अभी तू थोड़ा देख के चलना, क्योंकि तेरे साथ बहुत सारी चीजें, मेरे 3-4 ऑपरेशन हो चुके हैं सर, तो मुझे बोलते हैं तू थोड़ा सावधान रहियो। मैंने बोला ठीक है सर, अभी मजा आ रहा है, अभी कुछ मत बोलो मुझे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जब वो मुझे फलित हो जाती है, तो मैं सबको वही चीजें बताती हूँ जो मैं प्रैक्टिकली देखती हूँ। साइंस स्टूडेंट हूँ ना, तो जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करते थे, हमारा तो बी फार्मेसी में आधा दिन हमारा प्रैक्टिकली होता, समझ में नहीं आता, तब तक समझ ही नहीं आता ना इधर। तो मैं बहुत ज्यादा डीप में घुस के तो नहीं, बट हाँ सुपरफिशियली मुझे पता है कि ये चीज करोगे तो ऐसे हो जाएगा। तो मैं प्रैक्टिकल जितने उपाय कर रही हूँ, करवाती हूँ, 100% शुक्र की रेमेडीज काम करती हैं। सर आज आप करोगे तो आपको ना 43 डेज में मेरे को बता देना फोन करके कि भावना जी मुझे उपाय से 1% भी फायदा नहीं हुआ। 100% 2000% लिख के दे सकती हूँ मैं आपको। सिर्फ एक रेमेडी कर लो, आप इत्र डालकर नहाना शुरू कर दो पानी में। अच्छा, सिर्फ 43 डेज तक कोई भी कर सकता है। ये किस चीज के लिए? ये शुक्र के लिए है। अच्छा। शुक्र हमारे प्यार का कारक है, शुक्र हमारे पैसे का कारक है, शुक्र हमारे लग्जरियस लाइफ का कारक है, सब कुछ शुक्र देता है। अच्छा। सबको चाहिए ये सारी चीजें, अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला, अच्छी बीवी, सबको चाहिए, है ना, अच्छा पति। तो सभी लोग कर सकते हैं। नहाने के पानी में 1-2 ड्रॉप्स इत्र की मिलानी है, परफ्यूम नहीं मिलाना। इत्र मिलाकर नहाना शुरू कर दो, देखो शुक्र कितना अच्छा देना शुरू कर देगा। ये विनस माउंट है, यहाँ पर इन्फिनिटी का साइन बना लो ग्रीन कलर के पेन से, और उससे जो है रब करते रहो, ओम भार्गवाय नमः, ओम भार्गवाय नमः। आप ये ऑफिस में बैठ के भी कर सकते हो, मंदिर तो नहीं भेजा मैंने आपको, आपके शुक्र की रेमेडी बता दी मैंने आपको, करके देखना आप सर जरूर, सब लोग करना जितने लोग स्टूडियो में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, काल सर्प दोष की बात करते हैं। काल सर्प दोष क्या होता है, क्या है, और इसका प्रभाव क्या होता है? देखिए, काल सर्प दोष ना कुंडली में, बहुत सारी कुंडलियों में हम देखते हैं, सबकी में, हाँ, जिसको देखो होता है ना, मेरी में भी है। तो उसमें क्या होता है, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, ऑपरेशंस बहुत ज्यादा होते हैं, है ना, डिले होता है, शत्रु, गुप्त शत्रु होते हैं, और कहा जाता है कि सांप बहुत ज्यादा दिखेंगे आपको सपने में। और जब राहु और केतु के बीच में सारे प्लैनेट आ जाएं, चार्ट देखना पड़ता है, उसके प्लैनेट के बीच में सारे प्लैनेट्स आ जाएं, केतु है, राहु है, और उसके बीच में सारे प्लैनेट्स हैं, तब आप समझ जाना कि कुंडली में काल सर्प दोष है। उसकी पूजा सबकी में दिखता है मोस्टली, हाँ सबकी में। आप देखिएगा उन लोगों को जो है पूजा बहुत करनी चाहिए शिव की। अगेन शिव की जब आप भक्ति करेंगे तो आपको काल सर्प दोष कुछ नहीं करेगा। नाग नागिन के जोड़े जो हमारे पहले हम देखते थे छोटे से चांदी के, वो आप चढ़ाना शुरू कर दो, और दूध के साथ चढ़ाना शुरू कर दो। काल सर्प दोष कैसा भी है ठीक हो जाएगा। अच्छा, एक बहुत अच्छी रेमेडी बता देती हूँ, उसमें क्या करना है, मसाज करानी है आपको काल सर्प दोष है, आपको अपनी मसाज करानी है। अब जितनी बीवियां मुझे सुन पा रही हैं, उनको अगर पतियों को भी है और उनको खुद को भी है, तो वो मसाज करने से ना रोकें एक दूसरे को। जब आप मसाज कराते हैं तो आपका काल सर्प दोष खत्म हो जाता है। ये लिखित बात है, ये बुक में लिखा हुआ है ऐसा, कि आप जब काल सर्प दोष की
काल सर्प दोष है आपको, तो आप अगर मसाज कराते हैं तो उसके इफेक्ट्स कम होने शुरू हो जाते हैं, उसके बैड इफेक्ट्स कम शुरू हो जाते हैं। कैसे? क्योंकि देखिए मसाज जब हो रही है तो हमारा पूरा बॉडी का जो फ्लो है वो इंक्रीज हो रहा है ना, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, पूरा कार्डियक सर्कुलर अच्छा हो रहा है, हार्ट का जो अच्छा फंक्शन है वो बहुत अच्छा हो रहा है, तो बहुत सारे सिस्टम जितने भी हमारे बॉडी में है वो सब बढ़िया हो रहे हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि मंगल अच्छा होता है जब हम भागते दौड़ते हैं, एक्टिव रहते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। मैंने पहले ही बोला था आपको, क्यों? क्योंकि मंगल कारक है ब्लड का। जब ब्लड आप टेस्ट, मंगल की एक और रेमेडी है, सभी लोगों को मंगल जिनको अच्छा करना है वो इस साल ब्लड टेस्ट कराए हैं, शायद शुगर का छोटा सा प्रिक करा के करा लेना है। आपका मंगल का जो बैड रिजल्ट है, आपका एक्सीडेंट होने वाला था, आपको ब्लड लॉस होने वाला था, आपको कोई ऐसी इंजरी होने वाली थी, आपको ऑपरेशन होने वाला था, वो टल जाएगा, उतने में टल जाएगी। ये छोटे छोटे उपाय मैं कराती हूँ। तो जो मैं अभी आपको ये रेमेडी बता रही थी काल सर्प दोष की, इसमें शर्त एक है कि जब आप मसाज करें तो ऑयल बेस्ड कराएं। अच्छा। उसमें ऑयल कौन सा होना चाहिए? तिल का ऑयल होना चाहिए सर्दियों के लिए, तेल होना चाहिए जो कोकोनट ऑयल रहता है वो गर्मियों में। आप मसाज कराएं, 43 डेज में आपके जो काल सर्प दोष के इफेक्ट है आपको अच्छे दिखने शुरू हो जाएंगे। भावना जी आपके पॉडकास्ट के बाद ऐसा ना हो मसाज पार्लर के बाद लाइन लग जाए। बिल्कुल, ये मसाज घर पे कराना है कि बाहर? ये देखना ये कहीं पे भी करा सकते हैं सर। देखिए उससे आपका शुक्र भी अच्छा हो जाएगा। अगर आप बाहर कराएंगे तो उससे शुक्र अच्छा होता है। जितनी ग्रूमिंग आप घर से बाहर कराते हैं आपका शुक्र अच्छा होता है। अच्छा। अगर आप कभी ग्रूमिंग करा रहे हैं, एक शुक्र की रेमेडीज और सारे प्लैनेट्स इससे अच्छे हो जाएंगे, आपके पास पैसा आने शुरू हो जाएगा, पैसे की बारिश होनी शुरू हो जाएगी, जिसके लिए मैं जानी जाती हूँ। आपने करना कुछ नहीं है, जब आप किसी से भी शेविंग करा रहे हो, आप हेयर कट ले रहे हो, लड़कियां हैं नील्स वगैरह हम लोग कराते रहते हैं, तो जितना भी आप ग्रूमिंग कराएं, सैलून जाएं, तो आपने टिप जरूर दे। काफी सारे लोग मैंने देखे हैं जो कंजूस होते हैं, अपने लिए तो बहुत 5-10 हजार रुपए हमने खर्च कर दिए पार्लर से आके, बट उन्होंने जिसने हमारा काम किया उसको हम कुछ नहीं देते। जब आप टिप देना शुरू कर दोगे, 10 रुपए दो, 50 रुपए दो, 100 रुपए दो, जितनी आपकी सामर्थ्य है, जब आप टिप देना शुरू कर दोगे, 1 महीने 43 डेज में अपने आप अंदर अपना देखेंगे कि मेरे पास पैसा आना शुरू हो रहा है। अच्छा। रुका हुआ पैसा था, दोस्त ने लिया हुआ था, वो सारा पैसा वापस आना शुरू हो जाएगा जी। अच्छा, शिवालय जाते हैं बहुत सारे लोग ना, तो 3 बार ताली बजाते हैं। हमने आपकी रील में भी कई बार देखा है, आपने इसको कुछ एक्सप्लेन किया, तो हाँ ये वायरल भी हुई थी। तो ऐसा क्यों करते हैं कि 3 बार ताली बजा रहे हैं? देखिए कोई भी चीज ना करते हैं लोग, उसका लॉजिक नहीं पता होता। हाँ। तो मुझे लगता है कि पहले लॉजिक जान लो फिर कर लो, ठीक है। तो मैं इसीलिए अपने व्यूअर्स को समझा देती हूँ कि ये चीज करने से ऐसे ऐसे ठीक होता है। तो वही मैंने उनको समझाया था कि जब आप शिवालय जाते हैं तो सभी लोग 3 ताली बजाते हैं और फटाफट करेंगे और वापस आ जाएंगे। पहली बात तो जब शिवालय जाए, लोटा अपने घर से लेके जाए, तांबे का लोटा होना चाहिए। वहां पे लेके अगर आप जल चढ़ा रहे हो तो जिसने लोटे जो बाल्टी भरता है ना, उसका जल आपने चढ़ा दिया, वो जो भी आप पूजा कर रहे हैं उसका पुण्य सारा उसको मिलेगा। जिसका लोटा रखा हुआ है उसको मिल जाएगा। तो इस साल आपको लोटा दान भी करना है, ठीक है। उससे आपका सूर्य मजबूत होगा। अगर आप चांदी का दान करते हैं तो आपका चंद्रमा मजबूत होता है। अगर आपको सूर्य मजबूत करना है, जो पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, जो अपना और अच्छा करना चाहते हैं, उनको सूर्य से रूल होते हैं, तो वो तांबे का लोटा मंदिर में एक ही, भले ही 200, 400, 500 रुपए का ही आएगा, दान कर दो। जितने लोटे से जल चढ़ा रहे सारे पुण्य आपके हो जाएंगे। बट ये गलती आपको अपने केस में नहीं करनी, तो आपको लेके जाना है। दूसरी चीज, जब 3 ताली बजाते हैं हम, तो हम क्या बोलते हैं, किस लिए होता है, क्या है इसका लॉजिक? इसका लॉजिक है कि सबसे जो पहली ताली हम बजा रहे हैं वो है हम अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं शिवालय में। क्योंकि देखिए शिव ऐसे हैं कि वो कहा जाता है कि सालों साल तपस्या में बैठने वाले होते हैं, सबसे बड़े योगी शिव हैं। तो आप ऐसे इंसान के पास जा रहे हो, आप ऐसे इंसान के पास, ऐसे भगवान के पास जा रहे हो जो तो तपस्या में लीन है, तो आपकी कैसे सुनेगा कि भाई तू आया है, राइट है ना। तो जब एक ताली बजा दी कि महादेव मैं आ गई हूँ, आ गया हूँ, उपस्थिति दर्ज करें, रजिस्टर में हमारा नाम लिख लें कि मैं आई थी आज, है ना। दूसरी, जब हम ताली बजाते हैं तो मेरी जो मनोकामना है मैं वो बोलूंगी कि भावना को भी ये गाड़ी चाहिए, भावना को भी इतने मिलियन सब्सक्राइबर्स चाहिए, ये भावना ने बोल दिया। इसके अलावा जब तीसरी ताली में बजाऊं, मैंने तो बोल दिया, बट आपको पता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, तो प्लीज आप मुझे वो दे, है ना। हम तो मांगने, बच्चा होता है लॉलीपॉप मांगता रहता, मम्मी को पता है ना अभी दांत तो खराब है, गलत तो नहीं मांग लिया, है ना। हम च्युइंगम देते रहे बच्चे को, मैगी खिलाते रहे, मैगी मांग रहा है, रोज तो नहीं खिला सकते ना। राइट। तो ऐसी ऐसी चीजें होती हैं इससे। बहुत बढ़िया। अच्छा भावना जी, कुंडली का ना सबसे महत्वपूर्ण जो अपन देखते हैं, कोई कुंडली में क्या देखा जाना चाहिए, एक चीज वो क्या होती है? सबसे पहले प्लैनेटरी